नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक सेल्समैन हूं। शायद आप में से बहुत से लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, उनको जो सैलरी मिल रही है तो सैलरी तो ओके, बहुत अच्छी बात है, सैलरी मिल रही है क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर सेल्स डिपार्टमेंट का हर एक बंदा और बंदी सैलरी के अपार्ट जो उनका एक इंसेंटिव होता है, जब वो एक अच्छा काम करते हैं, जिनका जितना टारगेट होता है उससे अच्छा काम करते हैं तो उनको एक इंसेंटिव मिलता है। तो हर एक सेल्स में जो बंदा और बंदी है कहीं ना कहीं उस इंसेंटिव के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात रहती है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। जितना हम काम करते हैं अगर उसको और अच्छे लेवल से काम करते हैं तो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमें उसके एवज में इंसेंटिव के रूप में रिवॉर्ड भी देती है। बट कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, जो छोटे छोटे जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, जो दुर्भाग्य जिसे हम सिंपली वर्ड में कह सकते हैं, उसके वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम सेल्समैन हैं। आप सबको पता है जब एक सेल्समैन कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस आगे किसी कस्टमर को बेचता है तो उससे पहले उसको एक डेमो देना पड़ता है या उसके साथ मीटिंग करनी होती है। तो इसके लिए जब कभी वो मीटिंग का टाइम फिक्स करता है, वो मीटिंग के लिए निकलता है, पहले तो उसने कॉल कर दिया कस्टमर के, सर मैं इतने बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब वो निकलता है, बस से जा रहा हो या कार से जा रहा हो या बाइक से जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, तो बहुत सारा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? जब कभी हम मीटिंग के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ट्रैफिक होता है कि शायद जो हमें 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है अगले 3 घंटे में भी ना कर पाए। तो ये भी होता है। कभी हम कार और बाइक से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे स्कूटर, बाइक या कार पंक्चर होती है तो उसमें हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से कस्टमर ने जो हमें टाइम दिया है आने के लिए और मीटिंग के लिए, हम उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है कि भैया ये अगर सही टाइम पे नहीं आया तो आगे प्रोडक्ट और सर्विस पता नहीं इसकी कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम बात करें तो कस्टमर के पास जब हम पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए और उससे जब हमें कस्टमर को कुछ डेमो देना होता है अपने प्रोडक्ट के लिए या कोई सर्विस के लिए, और जब हम वो डेमो देने के लिए अपना लैपटॉप या कोई भी गैजेट या फिर कोई भी टूल जब निकालते हैं और वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा होता, या फिर जिस चीज़ के ऊपर हमें डेमो देना होता है वो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट के अंदर हम भूल जाते हैं, तो भी हमारा कहीं ना कहीं क्लाइंट के सामने बैड इंप्रेशन पड़ता है। हमें पूरी नॉलेज थी अपने प्रोडक्ट के लिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर होके आए थे, बट किसी एक टूल के ख़राब होने से या भूल जाने से या कोई ऐसा गैजेट लाना हम भूल गए जिसकी वजह से वो डेमो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं शायद ये भी कह सकते हो आप कि हम पूरी प्रिपरेशन नहीं करके गए वहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, तो इसके वजह से भी हमारी जो मीटिंग होती है और कस्टमर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी ऐसा भी होता है कि जब कभी हम क्लाइंट के पास एक कॉल करके जाते हैं कि सर मैं इतने बजे तक आपके पास आ जाऊंगा, क्या आप अवेलेबल होंगे? उस टाइम क्लाइंट बहुत अच्छे से बोल देता है कि हाँ मैं उस टाइम अवेलेबल रहूँगा। हम फुल प्रिपरेशन करके जाते हैं, सारे टूल्स लेके जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम पे पहुँचते हैं, मगर सब कुछ मतलब बढ़िया से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस कस्टमर और जिस क्लाइंट से हमें बात करनी होती है वो घर पे अवेलेबल नहीं है। किसी भी उनके पर्सनल रीज़न से या प्रोफेशनल रीज़न से वो बाहर चले जाते हैं, वो हमें वहाँ पे उस टाइम नहीं मिलते। और जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो बोल देते हैं कि भैया मेरे को बहुत एक अर्जेंट काम आ गए थे जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। चाहे वो काम कुछ भी हो सकता है, बट मैं जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आज आपको नहीं मिल सकता, फिर किसी दिन का आप मीटिंग रख लीजिए। उस टाइम भी हमारा दुर्भाग्य रहता है, अनफॉर्चुनेट रहता है कि हम इतने अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर सारे इक्विपमेंट्स ले जाके सारी सर्विस और सब इतनी बढ़िया से होमवर्क प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही मिलता है, हमें क्लाइंट भी नहीं मिल पाता। एक और ऐसा होता है कि बहुत बार कि हम कस्टमर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलोअप करते हैं। जैसे आज मैंने कॉल करके बोला सर हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट और ये सर्विस देती है। उसने बोला ठीक है आपकी प्रोडक्ट और सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, आप एक बार आके डेमो दे दो। आपने उसको जाके डेमो भी दे दिया। फिर क्लाइंट को फॉलोअप करते रहे, सर कब तक एक डील क्रैक हो जाएगी या सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी, लीड जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आप कॉल करते रहे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ऐसा करते करते 1 साल हो गया। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम उस क्लाइंट को बहुत प्रॉपरली ढंग से फॉलोअप करते रहे अकॉर्डिंग जैसा क्लाइंट को हमें फॉलोअप करना चाहिए था, बट वो कहीं ना कहीं आगे चल के वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, फाइनली क्लाइंट हमें मना कर देता। तो इस जगह भी हमने इतनी मेहनत की होती है मगर हमारा जो दुर्भाग्य होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, तो हमारा उस जगह भी साथ नहीं देता। इसकी वजह से शायद एक कस्टमर जो है वो हमसे छूट जाता है।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कस्टमर को हम बहुत दिन से फॉलोअप कर रहे होते हैं, कस्टमर को आज हमने कॉल किया और सडनली उसने फ़ोन उठाया और उसने हमें बोल दिया ठीक है ऐसा करो, आज आप 2 बजे आ जाओ, आपसे मैं मीटिंग कर लेता हूँ। मगर अचानक हमें हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उसी टाइम जब उसने 2 बजे बुलाया होता है, हमें हमारा किसी और क्लाइंट के साथ ऑलरेडी मीटिंग फिक्स होता है। उस केस में हम कस्टमर को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करो सर कि आज हमारी ऑलरेडी एक 2 बजे मीटिंग है, तो आप ऐसा करो 4 बजे का या फिर 12 बजे का रख लो, जिससे कि मैं एक एग्जैक्ट टाइम पे आपके पास में पहुंच सकूं, जिससे कि आपका भी टाइम ख़राब ना हो, मेरा भी टाइम ख़राब ना हो। तो उस टाइम क्लाइंट शायद कभी कभी थोड़ा सा अंदर अंदर भड़क जाता है कि मैंने इसको 2 बजे का टाइम दिया और ये आ नहीं रहा, तो ऐसा करो ठीक है आप अगले हफ्ते आना या अगले महीने आना, इस तरह से भी क्लाइंट बोल देते हैं, जिससे कि हम इतना फॉलो करके इतनी मुश्किल से उनको मीटिंग के लिए मतलब मनाते हैं और फाइनली क्लाइंट मान भी जाता है। मगर अब क्या कर सकते हैं, इस क्लाइंट को भी नहीं छोड़ सकते, इस क्लाइंट को भी नहीं छोड़ सकते, किसी एक क्लाइंट को मतलब कॉल करके फिर बोलना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं वो जो क्लाइंट होता है उसको भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होता है कि एक ही टाइम पे 2-2 3-3 मीटिंग आ जाती है, उसे मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं ये रीज़न मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, मुझे ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब कभी भी हम कोई प्रोडक्ट और सर्विस जब क्लाइंट के सामने रखते हैं, ठीक है ना, क्लाइंट के सामने हम रखते हैं, उसको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसके अंदर एक लूप पॉइंट वो क्लाइंट ढूंढ लेता है और कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर वो हावी हो जाता है और बोलता है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है और ये लूप पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हम काम करते हैं, हम सेल्स का काम करते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। बहुत बड़ी मार्केट है, जो आप प्रोडक्ट और सर्विस आगे आप दे रहे हो, शायद ऐसा भी तो हो सकता है जो दूसरी कंपनी है उससे थोड़ा सा एडवांस हो। तो यहाँ पे आपका मतलब अनफॉर्चुनेटली है कि मतलब वो क्लाइंट उस एक लूप पॉइंट की वजह से कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं हम सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव को आगे चल के छोटे छोटे अनफॉर्चुनेट के वजह से वो जो हमारी लीड होती है, वो जो हमारा क्लाइंट होता है, वो हमसे छूट जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो वैसे बहुत बार हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है हमारे सेल्स का कि एक क्लाइंट जाएगा, दूसरा क्लाइंट आएगा, एक क्लाइंट शायद नहीं बनेगा, दूसरा क्लाइंट हमारा कन्वर्जन आ जाएगा। ये तो प्रोसेस है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, दिल दुखता है कि यार एक क्लाइंट छूट गया। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताना कि कभी आपके साथ ऐसा इवेंट हुआ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि जो आपकी मतलब जो आपने इतनी मेहनत की उस क्लाइंट के ऊपर और आपसे छूट गया हो। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और जो हमने एक जनरल डिस्कशन आपस में किया आपको अच्छा लगा हो। मैं ऐसे और भी वीडियो डालता रहूँगा अब सेल्स के ऊपर, आप ज़रूर इसको देखना। और कहीं ना कहीं आप जो बिगनर है उनको भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और जिनको एक्सपीरियंस है ना उनको मज़ा आएगा सुन के कि हाँ भाई मेरे साथ हुआ है ना, इसके साथ भी हुआ, वाह मज़ा आ गया। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इन वीडियो में करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।